हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आप वेब डेवलपमेंट में करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस है और अपना करियर वेब डेवलपमेंट में बनाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वेब डेवलपमेंट में क्या होता है और वेब डेवलपमेंट में करियर बनाने के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा, कहाँ से सीखना होगा और कैसे सीखना होगा, पहले क्या सीखना चाहिए और उसके बाद हमें क्या सीखना चाहिए। मतलब कि कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर वेब डेवलपमेंट में आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना हो तो आपको क्या क्या आना चाहिए और कहाँ से और कैसे सीखना चाहिए, जिससे आप एक सफल फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वेब डेवलपमेंट में होता क्या है। देखिए, इंटरनेट पर जो भी चीज़ें आप देखते हैं, चाहे आप फेसबुक चला रहे हो या फिर इंटरनेट, चाहे वो आप व्हाट्सएप वेब चला रहे हो या फिर बैंकिंग के साइट यूज कर रहे हो, चाहे इंटरनेट पर जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं, वो सारे काम आप वेब डेवलपमेंट के हेल्प से ही कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के कारण ही हो रहा है। तो सोचिए, वेब डेवलपमेंट में करियर का स्कोप इतना ज़्यादा है कि जो कभी ख़त्म ही होने वाला नहीं है। जब तक इंटरनेट है तब तक वेब डेवलपमेंट होगा ही होगा, और जब तक वेब डेवलपमेंट होगा तभी इंटरनेट का कोई मतलब निकल सकता है। क्योंकि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ें आप काम करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब वेब डेवलपमेंट के चलते ही करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि वेब डेवलपमेंट में कैरियर बनाने के लिए हमें क्या-क्या आना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ आपको आना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery। ये देखिए, इनिशियल स्टेज है जब आप बिल्कुल ही जीरो हैं वेब डेवलपमेंट के बारे में। मतलब कि अभी आप बीटेक वगैरह किए हैं, MCA BCA किए हैं, बिल्कुल ही फ्रेशर हैं या फिर किसी दूसरे बैकग्राउंड से हैं और आप पहली बार वेब डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अभी जानते नहीं हैं, तो ये पहला स्टेज होगा। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की तरफ मूव करना है तो आपको HTML आना चाहिए। HTML के अलावा HTML5 भी आप सीख सकते हैं। CSS आपको आना चाहिए। जावा जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए, जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आप jQuery सीख सकते हैं। ये इनिशियल स्टेज है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कभी ये सीखने के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए। देखिए, HTML में क्या होता है, आप मार्कअप लिखते हैं। ठीक है, मतलब जो HTML में जो मार्कअप लिखते हैं वही आपके ब्राउज़र पर जाकर दिखता है। उसमें आप डिज़ाइन करते हैं। ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसमें आप HTML का कोड लिखते हैं, जिसके चलते आपके ब्राउज़र को सारी चीज़ें दिखती हैं। उसमें और भी क्रिएटिविटी करना है, अच्छा सा डिज़ाइन करना है, तो आप CSS का हेल्प लेते हैं। मतलब कि नॉर्मली आप जावास्क्रिप्ट और CSS 2 चीज़ों को भी सीखकर एक आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ इवेंट पर काम करना हो तो आपको हेल्प लेना होगा जावास्क्रिप्ट का। सबसे पहला बात आप ये समझिए कि पहले आपको क्या सीखना है, HTML सीखना है, उसके बाद CSS सीखना है, और दोनों को हेल्प से आप एक छोटा मोटा एक 2-3 वेबसाइट बनाकर देख लीजिए। वो चाहे वेबसाइट बिल्कुल, देखिए, स्टैटिक वेबसाइट होगा, उसमें डायनेमिक काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने आप लोग को अभी ये नहीं बताया कि डायनेमिक में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए कि वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होता है। एक आपका होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ये अभी मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड क्या होता है, मतलब जो यूजर के ब्राउजर पर दिखता है वो फ्रंट एंड होता है। और यूजर के ब्राउजर पर जो दिखता है उसके बारे में जो भी क्रिएटिविटी करते हैं, बटन पर क्लिक करते हैं, कोई डेटा आता है, दिखता है, कुछ सेव करते हैं, जो बैकग्राउंड में होता है, तो जो किसी सर्वर पर जाकर सेव होता है, वो सारे काम आप बैक एंड की हेल्प से करते हैं। तो अभी हम बात सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट एंड का। उसके बारे बाद बात करेंगे कि बैक एंड में हमें क्या क्या आना चाहिए। तो फ्रंट एंड में आपको सबसे पहला स्टेज क्या हो गया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery। तो आपको HTML और CSS सीखना है पहले। ये सीखने के बाद आप एक 2-3 छोटा मोटा वेबसाइट बनाइए। स्टैटिक वेबसाइट ही होगा, 2-3-4 पेज का वेबसाइट आप बना सकते हैं। आप उससे HTML का टैग वगैरह लिखिए, उसके बाद CSS का डिज़ाइन डालिए उसमें, और एक अच्छा सा खूबसूरत सा वेबसाइट बनाकर प्रैक्टिस करिए।
उसके बाद देखिए, अब ये HTML और CSS को दिखाकर केवल देखने मात्र जैसे दिखेगा कैसा, एक लुक एंड फील अच्छा सा वेबसाइट तो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई बटन हो, उस पर क्लिक करें तो ये हो जाए, स्लाइडर चलने लगे, मतलब कुछ एक्शनेबल थिंग हो, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा दिखे कि कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये सारे काम नॉर्मल आप HTML और CSS से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दुनिया का कोई ऐसा वेबसाइट नहीं होगा या कि किसी एक वेबसाइट का कोई ऐसा पेज नहीं होगा जिसमें जावास्क्रिप्ट यूज ना हुआ हो। तो आप जावास्क्रिप्ट यूज करके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखते हैं किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। कोई स्लाइडर चलाना हुआ, कोई बटन के क्लिक पर आप चाहते हैं कि ये कलर चेंज हो जाए, ऐसा हो जाए, बटन क्लिक पर ये चीज़ें हो जाए, तो ऐसे काम के लिए आप जावास्क्रिप्ट लगते हैं, मतलब डायनेमिक कर सकते हैं HTML को। तो अब तो क्या हो गया, 3 चीज़ें हो गई, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इन तीनों को मिलाकर 2 वेबसाइट बनाइए, छोटा-छोटा वेबसाइट बनाइए और इन तीनों को यूज़ करके प्रैक्टिस करिए। उसके बाद थोड़ा-सा एडवांस जा सकते हैं, jQuery को सीखिए। jQuery क्या है, कि जावास्क्रिप्ट का ही लाइब्रेरी है। तो जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनैलिटी लिखे हुए हैं, बस उसको आपको यूज करना है। देखिए, अब आपके माइंड में ये हो रहा होगा कि जब हमें जावास्क्रिप्ट आता ही है, तो क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट की ही चीज़ों को लिख लें। हम जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी jQuery को क्यों यूज करें। देखिए, 2 चीज़ होता है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कभी आपको कोई रसमलाई खाना है, एज फॉर एग्जाम्पल, तो रसमलाई 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो हो गया कि रसमलाई घर पर बनाइए, दूध लाइए, चीनी लाइए, सब कुछ लाकर बनाइए, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, बहुत सारा मेहनत लग सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप जाकर दुकान पर परचेज करके खा लीजिए, वो ईजी वे हो गया। तो अगर आपको कोई स्लाइडर बनाना, सपोज करिए आप टेक्निकल वर्ड में बात करते हैं, अगर आपको कोई स्लाइडर लगाना है, ऐसा कोई क्रिएटिविटी करना है अपने पेज पर जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़े, तो बहुत बड़ा 2000 लाइन का कोड लिखना पड़ सकता है। हो सकता है आप लिख ना पाए, हो सकता है कि एरर आ सकता है। तो वो चीज़, वो ऐसा फंक्शनैलिटी jQuery के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उस फंक्शनैलिटी को आप यूज कर सकते हैं। तो बस 2-4 पैरामीटर पास करिए, आपका स्लाइडर चलने लगेगा, फंक्शनैलिटी चलने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, jQuery को भी सीख लेते हैं। अब आप क्या सीख लिए, 4 चीज़ सीख लिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery। इन चारों चीज़ों को सीखकर फिर 2-3 वेबसाइट बनाइए अच्छा सा, अब प्रैक्टिस करिए। तो ये एक इनिशियल स्टेज हो गया कि आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। इतना पर भी आपको छोटा-मोटा जॉब मिल सकता है यूआई में। लेकिन और भी ज़्यादा ग्रोथ करना है तो अभी आगे क्या-क्या करना है अभी मैं बताता हूँ। तो ये 4 चीज़ों को सीख कर आप 1, 2, 3, 4 जितना भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो हम जान गए कि ये हमें सीखना है, लेकिन ये सीखें कैसे? कहाँ से सीखें? कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से हम जाकर सीख सकते हैं? 2 तरीका होता है। देखिए, एक तरीका ये होता है कि आप इंटरनेट से ढूँढते हैं फ्री के मटेरियल, वहाँ से सीख सकते हैं, या फिर आप चाहते, फ्री के मटेरियल में क्या होता है कि हर चीज़ अलग-अलग जगह से ढूँढ के आपको पढ़ना होता है। या फिर दूसरा चीज़ ये होता है कि आप किसी का क्लास ज्वाइन करके, चाहे हमारा क्लास हो, चाहे किसी का भी क्लास ज्वाइन करके आप एक ही प्लेस पर सारा चीज़ सीख सकते हैं। तो देखिए, अगर फ्री में सीखना है तो मैं आपको आप जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर पेड में भी सीखना है तो कौन सा कोर्स लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, उस दोनों चीज़ें मैं दिखाता हूँ। उसके बाद इससे आगे का चीज़ें देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या सीखना चाहिए। अभी तो हमने देखा कि ये 4 चीज़ें सीखकर हम बस फ्रंट एंड का इनिशियल स्टेज को कवर किया। इसके बाद एडवांस चीज़ें क्या हैं, फिर बैकएंड में हमें क्या आना चाहिए, बैकएंड आने के बाद हम क्या-क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर भी अभी डिस्कस करेंगे। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ यूट्यूब पर, अब दिखाता हूँ कि ये फ्री में कैसे और कहाँ से सीख सकते हैं और पेड में कहाँ से कैसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए आप जाएँगे यूट्यूब पर जाने के बाद साहो शब्द सर्च करिए। साहो शब्द सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पर कि इस देखिए जावास्क्रिप्ट का वीडियो डाला हुआ है यहाँ पर, इतने 192 वीडियोज़ हैं, आप जो फ्री में बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट यहाँ सीख सकते हैं। इसके अलावा आप jQuery का भी वीडियो देखिए, 61 वीडियो डाला हुआ है, इसको सीख सकते हैं। HTML का भी वीडियो आपको इसमें मिल सकता है, जो कि जहाँ से आप HTML सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनिशियल है। देखिए, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें यहाँ पर डाला हुआ है यूट्यूब के चैनल पर।
और उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं इनिशियल स्टेज के लिए। अगर आप चाहते, देखिए अब ये चीज़ सीख लिया आपने, सीएसएस यहाँ नहीं मिला आपको, सीएसएस भी कहीं से जाकर सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। लेकिन देखिए फ्री का चीज़ें फ्री का ही होता है, वहाँ पर सब कुछ नहीं डाला हुआ रहता है। कोई किसी का भी चैनल हो, चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, ठीक है। अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है और अच्छा सा करियर बनाना है, तो आपको ये सब बस देखने मात्र के लिए, अच्छे से थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करना चाहिए, कहीं से भी जो पेड हो। वहाँ पर एक ही प्लेस पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाता है। तो उसके लिए अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, sahoSub.com पर जाना है। और sahoSub.com पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, और यहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट का एक कोर्स दिखेगा। बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एंगुलर, रिएक्ट, एज्योर, हर चीज़ का होता है, मैं बात करूँगा बाद में इसके बारे में। यहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स मिलेगा। देखिए वेब डेवलपमेंट का, तो इसको अगर व्यू डिटेल्स पर करते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स मटेरियल दिख जाएगा, क्या क्या है, हर चीज़ इसके अंदर है। यहाँ पर व्यू कोर्स सिलेबस या डाउनलोड करके देख सकते हैं, और व्यू करते हैं, देखिए इतना सारा चीज़, HTML, HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, और लास्ट में वेबसाइट बनाना भी सिखाया गया है। तो ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए थक जाएंगे, इतना सारा कंटेंट है, देखते देखते थक जाएंगे, ये सब कवर किया हुआ है। तो इसके लिए आप या तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसका रिकॉर्डेड प्लान ले सकते हैं। जो रिकॉर्डेड प्लान भी बहुत ही हाई लेवल का होता है। जो पिछला बैच खत्म हुआ है, उस बैच के सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स और कोड आपको एक ही बार में दे दिया जाता है, जहां से आप उसको सारा मटेरियल देख लेते हैं। उसमें 100% सपोर्ट मिलता है। जो डाउट होता है आप कॉल करके पूछते हैं। इसको परचेज कैसे करेंगे, ऑल प्लान्स पर क्लिक करेंगे, और ऑल प्लान्स पर क्लिक करने के बाद देखिए सारे प्लान दिख रहे हैं यहाँ पर। इसी में आपको दिख जाएगा वेब डेवलपमेंट का प्लान, जहाँ से आप इसको परचेज करेंगे, ऑनलाइन वेब डेवलपमेंट, और यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। इससे ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और मोबाइल नंबर सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, जहां से आप एक्सेस करके कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं और स्टडी मटेरियल। अब हम बात करते हैं कि हमने तो अभी देख लिया कि HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, jQuery कहाँ से सीखे, कैसे सीखे। इतना चीज़ आने के बाद अब आप मूव कर सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ। ये इनिशियल स्टेज है, ये आपको आना ही चाहिए। तब आप बात कर सकते हैं एंगुलर का, रिएक्ट का, व्यू का, जो फ्रंट एंड में आज के डेट में सबसे ट्रेंडिंग में है। आप लोग सुने भी होंगे कि ये मेरा दोस्त एंगुलर पर काम कर रहा है और इतना सारा पैकेज ले रहा है, इतने लाखों का पैकेज है, रिएक्ट में काम कर इतना का पैकेज है। तो ये आपको अब आना चाहिए। आप चाहें तो जो अभी हमने बताया नॉर्मल UI डेवलपमेंट का कोर्स, उस कोर्स को करके भी जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाईली पैकेज पर जाना है, ज़्यादा पैसे कमाना है, तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी सीखेंगे, जिसमें आता है एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, ये सारे टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हैं। तो आज के डेट में अगर गूगल ट्रेंडिंग की बात करें तो एंगुलर और रिएक्ट सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जिसको आप सीख कर आप अपने कैरियर को एक बहुत ही ऊंची ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं, जहाँ पर आप लाखों करोड़ों का पैकेज कमा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं और बहुत अच्छे पैकेज पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एंगुलर, रिएक्ट मतलब कि 15-16 कोर्सेज का ट्रेनिंग होता है, और यहाँ पर जो ट्रेनिंग होता है एक डेवलपर से कराया जाता है। यहाँ पर कोई फैकल्टी और टीचर नहीं है, डेवलपर से पढ़ाया जाता है। तो बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग होता है, जिसमें वही चीज़ बताया जाता है जो कि कंपनी में काम होता है। अगर आप फ्री में एंगुलर सीखना चाहते हैं, रिएक्ट सीखना चाहते हैं, तो अगेन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। अगर आपको पेड लेना है, लाइव क्लास करना है, तो आप हमें लाइव क्लास भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मार्केट से बहुत ही कम पैसे पर हमारे यहाँ लाइव क्लास भी अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है। अगेन देखिए यहाँ पर एंगुलर के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, एंगुलर 14, 13, 15 हर वर्जन का वीडियो डला हुआ है। आप किसी भी एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा एंगुलर के बारे में, कि एंगुलर क्या है, कैसे यूज करें, बेसिक चीज़ें आप जान सकते हैं। ये हमारे लाइव क्लास से केवल 5% होता है। यहाँ पर हमने डेमो पर्पस के डाल रखा है। देखिए ये 5% भी हमारा जो कंटेंट है, यूट्यूब का सबसे रिकमेंडेड चैनल है। आप एंगुलर के बारे में कहीं से भी सर्च करिए, सबसे टॉप पर हमारा चैनल आता है। इतने कम मटेरियल पर भी हमारा नंबर 1 चैनल है। तो सोचिएगा अगर 100% आपको पढ़ना है, अगर हमारे क्लास में आते हैं, तो 100% में कितना से ज़्यादा आपको सिखाया जाएगा, जो कि एक ही प्लेस पर आपको पूरा एंगुलर 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक का सारा कंसेप्ट सिखा दिया जाएगा। एंगुलर में काम करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट आना चाहिए, वो भी सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको
RxJS लाइब्रेरी आना चाहिए, वो भी सिखाया जाएगा। एंगुलर मटेरियल, बूटस्ट्रैप यूज की, जेक्वेरी कैसे यूज करते हैं एंगुलर में भी सिखाया जाएगा। एपीआई इंटीग्रेशन सिखाया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कराया जाता है। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का होता है, जिसमें जूम करके देखना है, टू कार्ट करना, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, एवरीथिंग विल बी कवर इन दिस प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप ये सारा चीज एक प्लेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये भी प्लान है, लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग प्लान भी ले सकते हैं। आप इसके लिए भी हमारे sahosapp.com पर जाकर यहाँ से ये सारे प्लान दिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और प्लान में जाकर इसका सिलेबस देखना है, तो आप यहाँ से किसी भी कोर्स का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो ये मार्केट में ऐसा सिलेबस आपको नहीं मिलेगा, कंपेयर कर सकते हैं। और ये मार्केट के कंपेयर में आपको 50% डिस्काउंट पर दिखेगा, क्योंकि मार्केट में अगर इग्नोर करने जाते हैं कम से कम 16-17 हज़ार में कोई पढ़ाएगा, और हमारे यहाँ केवल 7,999 में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही लो प्राइस पर और हाई लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि पढ़ के आप एक अच्छा सा करियर डेवलप कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो रिएक्ट का भी यहाँ पर लिस्ट है, रिएक्ट का वीडियो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो अगेन यहाँ पर रिएक्ट का भी देखिए क्लास चलता है, इसका भी कोर्स कंटेंट यहाँ से देख सकते हैं, या फिर और प्लान पर क्लिक करके उसका क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सारा चीज़, दो चीज़ें आपको देखना है, यूट्यूब के चैनल पर जाकर देखना है, दूसरा चीज़ आपको साहोसॉफ्ट के वेबसाइट पर जाकर प्लान देख लेना है और सिलेबस देख लेना है। सिलेबस ऐसा है कि आप देखेंगे तो आप खुद आप बोलेंगे कैसा सिलेबस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप देख, इतना बड़ा सिलेबस मार्केट में आप हो ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा सिलेबस, देखते रहिए, इतना बड़ा कोर्स कंटेंट है जो आपको सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। अब बात करेंगे फुल स्टैक के बारे में। देखिए अभी तक हमने केवल फ्रंट एंड देखा, फुल स्टैक में क्या आता है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है। तो हमने फ्रंट एंड तो देख लिया, अब हम बात करेंगे बैक एंड में हमें क्या क्या आना चाहिए। देखिए बैक एंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं तो आपको सीखना चाहिए नोड, मोंगो, एक्सप्रेस। ये तीनों चीज़ अगर सीख लेते हैं तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो जाएंगे। फ्रंट एंड में अगर आपने एंगुलर सीखा है तो उसके साथ नोड, मोंगो और एक्सप्रेस, ये तीनों चीज़ सीखते हैं तो आपका मीन डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि फुल स्टैक हो जाएगा। अगर आप रिएक्ट पहले से सीख चुके हैं फ्रंट एंड में, तो बैक एंड में आप नोड, मोंगो और एक्सप्रेस सीख लेते हैं तो आपका ये भी फुल स्टैक हो जाएगा, जिसे हम मर्न डेवलपमेंट कहते हैं। तो मर्न और मीन दोनों आपका एक साथ हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं तो। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है जावा में, डॉटनेट कोर में, पीएचपी में, तो वो भी आप सीख सकते हैं। वो भी आप बैकएंड का ही काम करता है, जिसमें हम एपीआई बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पर दोनों का कनेक्शन क्या है, क्यों मैं बोल रहा हूँ फुल स्टैक में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ कि अगर आप बैक एंड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं नोड, मोंगो और एक्सप्रेस का, तो उसके लिए भी हमारे पास क्लासेज होते हैं, लाइव क्लास होता है, रिकॉर्डिंग होता है। साहोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाइए, उसका भी प्लान डाला हुआ है। अभी तो ऑफर का एक प्लान है जिसमें कि तीनों चीज़ एक साथ पढ़ा दिया जाएगा आपको, नोड, मोंगो और एक्सप्रेस, जिसमें पूरा बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत ही कम पैसे पर ज्वाइन करके अगर आप एंगुलर किए हुए हैं तो ये तीनों चीज़ें एक ही कोर्स में मिल जाएगा और आप मीन और मर्न डेवलपर बन सकते हैं, फुल डेवलपमेंट में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि मर्न, मीन, ये दोनों मैं जो बोल रहा हूँ फुल स्टैक, तो फुल स्टैक क्या होता है, फुल स्टैक में फ्रंट एंड और बैक एंड का क्या रोल है। देखिए फ्रंट एंड मतलब कि जो आपके ब्राउजर पर सामने दिख रहा है, जिससे आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, वो आपका फ्रंट एंड है। जैसे हमारे ई कॉमर्स का साइट है, तो ई कॉमर्स के साइट पर जो भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं वो आपका क्या है, फ्रंट एंड में है, दिख रहा है। केवल आप उस पर क्लिक किए, क्लिक करके ऐड टू कार्ट कर दिया तो डेटाबेस में जाकर स्टोर हो गया कि इतनी ये चीज़ आपने ऐड टू कार्ट में किया है, तो बैकएंड के थ्रू हो रहा है। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। आपने रजिस्ट्रेशन किया तो जो डेटा आपका है तो उस साइट के डेटाबेस में जाकर सेव होगा, तो बैकएंड के थ्रू हैंडल हो रहा है, फ्रंट एंड से नहीं होगा। तो बैकएंड में आपको कोई एक बैकएंड का टेक्नोलॉजी आना चाहिए जो बैकएंड के चीज़ों को हैंडल करे। ठीक है, या तो जावा हो सकता है, डॉटनेट कोर हो सकता है, नोड हो सकता है, मोंगो एक्सप्रेस हो सकता है। किसी को चूज करके आप बैकएंड डेवलपमेंट सीख लेते हैं। कोई भी चीज़ें बैकग्राउंड में होता है, किसी बटन पर क्लिक करते हैं कुछ होता है, कुछ डेटाबेस में स्टोर होता है, या फिर आप लॉगिन करते हैं तो वेलकम चंदन आ जाता है, तो डेटाबेस से आता है। तो डेटाबेस किसके थ्रू हैंडल हो रहा है, बैकएंड के थ्रू हो रहा है। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर आपका हो जाता है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फुल स्टैक डेवलपमेंट में क्या क्या सीखना चाहिए। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको सीखना है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में आपको क्या क्या आना चाहिए, HTML, HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery,
ये सीखने के बाद आप नॉर्मल जो इनिशियल स्टेज होता है वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडवांस टेक्नोलॉजी सीखना है, जो इसमें आपको आज के डेट में ट्रेंडिंग में है एंगुलर और रिएक्ट, ये दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं या फिर दोनों सीख सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका फ्रंट एंड। और बैक एंड में आप सबसे पहला इंटरेस्ट बनाइएगा नोड, मोंगो और एक्सप्रेस का, ये सीख सकते हैं। तो उसके बाद आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर आपका बैकग्राउंड डॉट नेट से, तो डॉट नेट कोर सीख लीजिए, उसका भी प्लान हमारे पास है, वो भी कर सकते हैं। जावा सीखना है जावा भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका बैक एंड। दोनों को मिला कर देखिए, एंगुलर में आप सीखेंगे तो एंगुलर में आप बैक एंड का काम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बैक एंड का कोई एपीआई यूज करना होता है। तो एपीआई आप बैक एंड के टेक्नोलॉजी के से ही बना सकते हैं। रिएक्ट में भी वही काम होता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में आ चुका होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करिए, हमें नंबर पर कॉल करिए। कोई सजेशन है ना है कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।